सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट में 22, 23, 24 तारीख का पेपर अब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 28 और 29 तारीख वाले बच्चों का पेपर बन रहा है। जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उनमें से 22 से लेकर 24 तारीख तक का पेपर सोल्व हो चुका है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, बच्चा जब पेपर देकर आता है तो उनको एक मार्क्स, एक्यूरेट मार्क्स पता चल जाता है कि मेरा इतने से इतने के बीच में आ रहा है। बट उस बीच वाले मार्क्स में क्या आपको पता है आपको कौन से एनआईटी कॉलेजेस मिलेगा? क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है? क्या आप कट ऑफ को क्लियर करिएगा, नहीं करिएगा? और कितने मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए? क्या परसेंटाइल चाहिए? बहुत कुछ मन में एक डाउट होता है, क्योंकि एक जेई एस्पिरेंट जब तैयारी करता है तो उसका एक टारगेट होता है, या तो मुझे एनआईटीज में कोई सीट मिल जाए या ट्रिपल आईटीज में कोई सीट मिल जाए। अगर बहुत ही शानदार तैयारी रहता है तो बच्चे का एक टारगेट रहता है मुझे आईआईटी तक जाना है। ठीक है, तो हर बच्चे को तो एक 99, 98 परसेंटाइल तो आ नहीं सकते हैं। तो इसी बीच में हर एक यूट्यूबर को आप देखिएगा तो सिर्फ बात करेगा 98, 99 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। आज हम ऐसे परसेंटाइल आपको बताने वाले हैं और ऐसे रैंक बताने वाले हैं, कम रैंक, जहां से आप एनआईटी कॉलेज में इंटर कर जाइएगा। मतलब कि आपको एनआईटी कॉलेज में एक से एक सीट आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा, कितने रैंक पे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, फिर वो जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। तो कंप्लीट एक रोड मैप आपको रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपका कम मार्क्स भी क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, तो एक टारगेट रखिए अपनी अटेम्प्ट में बेस्ट करने का, बट आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट बताने वाला है कि आपको कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है आपके रैंक और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जोसा एंड सीसर काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे थ्रू, और वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और कुछ भी डॉट आता है आपको जेईई मेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वहां पे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं। हर कैटेगरी चाहे वो जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे वो ओबीसी एनसीएल से हो, एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, हर वो बच्चे की बात करेंगे कितना लास्ट रैंक आपका रहेगा, तब जाके आपको एनआईटी कॉलेजेस मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं क्या कट ऑफ रहा था 2024 वाले बच्चे के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे तो आपका 93 से 93.23 आपका परसेंटाइल बना था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 81.32, वहीं ओबीसी की बात करें तो 79, वहीं एससी की बात करें तो 60 परसेंटाइल, वहीं एसटी की बात करें तो आपका 46 परसेंटाइल। ठीक है, वहीं 2024 की बात करें तो आपका 95 मार्क्स से लेके 120 नंबर के बीच में होगा। तो ये वेरिएशन जो होता है ना, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। वहां पे क्या होता है कि कुछ शिफ्ट में बच्चों का पेपर मीडियम दिया जाता है, किसी शिफ्ट में इजी रहता है, किसी शिफ्ट में हार्ड रहता है। तो ये डिपेंड वहां से करता है कितना मिनिमम मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, क्या मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स रहा था। 65 नंबर से 80 नंबर पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का कट ऑफ क्लियर हो गया था। वहीं ओबीसी वाले बच्चे का यहाँ पे देख सकते हैं, एससी वाले बच्चों का देख सकते हैं और एसटी वाले बच्चों का यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने रैंक पे बच्चे को एनआईटी कॉलेज मिल जाता है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो या एसटी कैटेगरी से हो। ठीक है, देखिए अभी जो आपको ये रैंक दिखा रहे हैं हम, ये आपका जोसा राउंड का है। ठीक है, पहले इस चीज को थोड़ा सा सब समझ लेते हैं। देखिए जब आपका रैंक आ जाएगा ना, उस रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे आपको 2 रैंक दिखेगा। सबसे पहले आपका कैटेगरी रैंक होगा, ठीक है। वहीं दूसरी रैंक की बात करें तो आपका सीआरएल रैंक रहेगा। ठीक है, ये जो आपका सीआरएल रैंक रहेगा ये मेनली जनरल वाले बच्चों को वहां पे दिखाएगा, कैटेगरी वाले बच्चों को भी वहां पे दिखाएगा। ठीक है, बट आपका जो कैटेगरी रैंक रहेगा वो जनरल वाले बच्चों का शो नहीं होता, उनका सिर्फ सीआरएल रैंक रहता है। बट जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका सीआरएल और कैटेगरी रैंक दोनों वहां पे शो करेगा। तो जो अभी हम आपको डाटा दिखा रहे हैं वो आपका जोसा राउंड 5 का ये डाटा है। ठीक है, दो काउंसलिंग होता है। सबसे पहला काउंसलिंग आपका जोसा काउंसलिंग होगा, दूसरा काउंसलिंग आपका सीसर होता है। ठीक है, तो मेनली जो जोसा में सीट बचे रहते हैं ना, वो सीसर राउंड में होता है। तो मतलब सीसर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहां पे बच्चे का सीट मिलने का कंफर्म भी रहता है, ना भी कंफर्म रहता है। तो हम कंफर्म सीट आपको बताने वाले हैं, आपका लास्ट रैंक क्या रहेगा कि आपको मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी से बच्चा है तो उसका 55,000 पे बंद हो गया था एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आपका 55,000 के आसपास आपका रैंक बनता तब आपको एनआईटी श्रीनगर में एक सीट मिल जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 9,150 पे एनआईटी श्रीनगर में सिविल डिपार्टमेंट बंद हो गया था। वहीं ओबीसी वाले बच्चों का कैटेगरी रैंक 18,000 पे एनआईटी मणिपुर में सिविल बंद हो गया था। वहीं एससी वाले बच्चे की बात करें तो 9,000 पे आईएसटी सिपुर में माइनिंग बंद हो गया था। वहीं ये टॉप के एनआईटी कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 3,536 पे एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी बंद हो गया था। ठीक है, अब बच्चे को तो दिखा दिया कि उनके क्या लास्ट रैंक में मिलेगा। अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि जो मेरा कैटेगरी रैंक है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी वाले, तो मेरा सीआरएल रैंक क्या बनेगा। ठीक है, तो वो भी बातें कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका लास्ट जो कैटेगरी रैंक था वो 55,447 पे आपका एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी डिपार्टमेंट बंद हुआ था। वहीं आपका 58,000 के आसपास में आपको कॉलेजेस वगैरह मिल जाएगा। अगर इस रैंक की बात करें
तो आपका 96.5 परसेंटाइल पे आपको एक सीट कंफर्म है कि जोसा राउंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतने परसेंटाइल तो आपको मिनिमम होना ही चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। आपको इतने मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा कि आपका 96 परसेंटाइल आपका हो पाए, ताकि आप एनआईटी कॉलेजेस में, एनआईटीज वगैरह कॉलेजेस में आपका एक सीट कंफर्म हो। और ओबीसी की बात करें तो 51,000 पे जो आपका कैटेगरी रैंक बना था, वो सीआरएल रैंक आपका 64,000 बना था। वहीं परसेंटाइल की बात करें तो आपका 95.5। देखिए ये कैटेगरी रैंक है और ये सीआरएल रैंक है, ठीक है, सीआरएल रैंक है। तो जो सीसैट राउंड होगा ना, जो लास्ट का जो राउंड होता है, उसमें आपका सीआरएल रैंक चलेगा, तो वहां पे सीआरएल में आपका 64,000 वाला रैंक चलेगा, ठीक है। बट जो अभी हम जो आपको डाटा दिखा रहे हैं, जोसा राउंड 5 का डाटा है, तो मतलब बात करें कि आपका 95.5 परसेंटाइल रहेगा तब आपको एनआईटी में एक सीट मिल जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो आपका 95 परसेंटाइल में एक सीट कंफर्म है। एससी वाले बच्चों के लिए 89 परसेंटाइल होना चाहिए, वहीं एसटी वाले बच्चों के लिए 85 परसेंटाइल में आपका एक सीट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको रफली एक आइडिया हो गया होगा कि आपको कितने परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए कि आपको एक एनआईटीज कॉलेजेस में किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो आप मान के चलिए जनरल वाले बच्चों का ये होगा, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये रहना चाहिए, ओबीसी का ये रहना चाहिए, एससी और एसटी का ये रहना चाहिए, ठीक है। जब सीसा राउंड होता है ना, तो आप मान के चलिए कि जो आपका 55,000 जो लास्ट जोसा में बंद हुआ है, वो वहां पे चल जाता है 80,000 90,000 में चला जाता है, ठीक है। जो बच्चा का एसटी वाले बच्चों की बात करें, जो 2,10,000 पे जो आपका सीआरएल है, वहीं सीसा राउंड की बात करें तो ये आपका 4 लाख 3.5 लाख पे भी बंद हो जाता है सीआरएल रैंक की बात करें, तो वो अलग एक प्रोसेस है। इसीलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है। बहुत लास्ट रैंक पे भी, बहुत आपके कम परसेंटाइल पे भी आपका एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आगे और भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आता है एनटीए से रिलेटेड, जेईई एडवांस, जेईई से रिलेटेड, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहे और साथ में व्हाट्सएप चैनल ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों का कितने मार्क्स का टारगेट है वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।